then is perhaps going to be a little bit easy. The reason I'm saying that is कि मुझे जाना नहीं है जामिया, क्योंकि आज सच कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हो नहीं रहा है. मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे लोग फेस्ट की ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे आज भी. सो होपफुली नो क्लासेस वुड बी हेल्ड वहाँ पे. ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट की मीटिंग आज नहीं है एटलीस्ट, विच मीन्स कि आई कैन फोकस मोर ऑन रिसर्चिंग द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स दैट वी ऑलरेडी हैव. उनका और एक स्ट्रक्चर क्या है, उनका डेटा फ्लो किस तरीके से होता है. सो ऑल ऑफ दैट इज़ हाईली टेक्निकल. एंड आई रिमेंबर कि मुझे कभी से मैथ्स पसंद नहीं थी. आई वॉज ऑलवेज वेरी स्केर्ड वेन एवर आई यूज टू लुक एट इक्वेशंस एंड आई यूज टू थिंक टू माई सेल्फ कि यार ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका रियल वर्ल्ड से क्या लेना देना है. एंड वो जो कहीं ना कहीं एक गैप था रियल वर्ल्ड और मैथमेटिक्स के बीच में, एब्स्ट्रैक्ट और रियलिटी के बीच में, लकीली पता नहीं क्यों फाइनेंस उसको ब्रिज कर देता है. एंड इट जस्ट मेक्स सेंस वेन एवर समथिंग हैज़ अ मॉनिटरी वैल्यू एसोसिएटेड विद इट. तो एटलीस्ट मेरे दिमाग को उसका थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है, बिकॉज इसके अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाती है कि हाँ भाई ऑफ कोर्स ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, अपना लॉसेज जो है उन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है. इस वजह से आई एम एबल टू अंडरस्टैंड थोड़े बहुत डेटा आर्किटेक्चर्स, और एटलीस्ट आई ट्राई टू. एंड उसी के साथ साथ थोड़ी सी बैकग्राउंड की जो मैथ्स है वो भी समझ में आने लग जाती है. और वो इस वजह से नहीं क्योंकि उसके अंदर मैथ्स को एक्सप्लेन किया गया है, बट इस वजह से क्योंकि कभी कभी सेम प्रोसेसेस हो रहे होते हैं सामने से, और आपको इक्वेशन में सेम टाइप के फार्मूला बार बार दिख रहे होते हैं. सो यू स्टार्ट टू एसोसिएट वो फार्मूला विद दोज एरियाज कि आपको पता लग जाता है अच्छा कहीं पे सिग्नल की बात हो रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है. अब मैंने फॉर्मली तो पढ़ा नहीं है कि सिग्नल्स के लिए कौन सा फार्मूलाज यूज़ होते हैं ऑफ कोर्स, बट यू कैन स्टिल असेस वंस यू हैव डन दिस इनफ. इट्स मोर लाइक अ सेंस ऑफ प्रैक्टिस. इफ़ यू डू इट इनफ देन आपका हल्का हल्का सा ना एक सेंस डेवलप हो जाता है. मैं आसिफ भाई से भी उस दिन बात कर रहा था एंड ही वाज टेलिंग मी कि काफ़ी बार प्रोटोकॉल्स इस तरीके से आती हैं कि दे आर जस्ट मिक्स एंड मैचेस ऑफ द अंडरलाइंग लेगोज. इसका मतलब ये है कि आपने कभी देखा होगा कि अब आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे इफ़ यू हैव स्टडीड अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स, तो वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा फिलॉसफी होगी, उसके अंदर थोड़ी सी साइकोलॉजी होगी, थोड़ी सी सोशल साइंसेज होगी, थोड़ी सी मैथ्स होगी, थोड़ी सी फिजिक्स होगी, बट वो सब पहले से ही अंडरलाइन आपके पास नॉलेज होगी कहीं ना कहीं. एंड ये नॉलेज गेन करने में टाइम लगता है. ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये बनाना फिर आसान हो जाता है, बिकॉज यू जस्ट नीड टू पिक पर्टिकुलर आइडियाज फ्रॉम ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल माइंड प्रोटोटाइप्स दैट यू हैव इन योर हेड. उसी की तरीके से जब भी हम किसी प्रोटोकॉल्स को देख रहे होते हैं, किसी कंपनीज को देख रहे होते हैं जो कि ऑन चेन इस वक्त काम कर रही हैं, यूजुअली वो कहीं ना कहीं बनी होती हैं अंडरलाइंग पार्ट्स के ज़रिए से. और वो अंडरलाइंग पार्ट्स को समझना बस थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तब, राइट. इट ऑल्सो हैज़ टू डू विद प्रैक्टिस कहीं ना कहीं. लेकिन एक बार आपने उन पार्ट्स को समझ लिया कि वो क्या है, उसके बाद उसके ऊपर एक टाइप का स्ट्रक्चर बना देना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड द पार्ट्स देन यू कैन काइंड ऑफ गेस कि इनका कॉम्पोजिशन किस तरीके से दिखेगा और किस तरीके से काम करेगा. इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड टू क्रिएट समथिंग कम्प्लीटली न्यू एंड कम्प्लीटली इंजीनियस, बिकॉज यूजुअली ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो अव्वल तो वहाँ तक जाती नहीं है इतनी आगे तक, बहुत सारे लोगों की, मी इंक्लूडेड एंड परहैप्स 99% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडेड. और जिन लोगों की जाती भी है तो उनका प्रोडक्ट इतना अलग हो जाता है कि कंज्यूमर उसको यूज़ करना नहीं चाहता कभी कभी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत नई आ गई है, आइडिया बहुत नया है, लेकिन हो सकता है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होता है ना ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ में, उसको लोग छोड़ने के लिए भी तैयार ना हो. इसलिए द बेस्ट वे इज़ टू हैव सम क्रिएटिव एंगल इंक्लूडेड इन समथिंग विच इज़ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड अगर आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो. क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही एक नए सिरे से प्रोडक्ट बना देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि लोग उसे ट्राई करने ही ना जाए आउट ऑफ फियर फॉर देयर सिक्योरिटी. वेब3 के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा हैक्स होते ही रहते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स. अभी रिसेंटली यूलर फाइनेंस का हुआ था, इट वाज ऑलमोस्ट 180 मिल, राइट, 178 शायद एग्जैक्ट फिगर है. बट लाइक टू मी एंड टू यू, हम लोग शायद 178 मिलियन डॉलर्स सोच भी नहीं सकते, एंड ये एक हैक में चले गए. एंड उसके बाद एक रग पुल हो गया, विच इज़ बेसिकली कि एक टीम ने धोखा दे दिया अपने इन्वेस्टर्स को और अपने कंज्यूमर्स को, यूजर्स को, सारा पैसा लेके भाग गए, वो अलग हुआ. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे हैपन वेरी कॉमनली. इस वजह से लोग सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, एंड हेंस हमेशा क्रिएटिव एक एप्लीकेशन बना देना मे नॉट बी द बेस्ट वे गोइंग फॉरवर्ड. तो कहीं ना कहीं दिस इज़ वॉट आई वुड बी लुकिंग एट टुडे. मैं अपना लेगोस डेवलप कर रहा हूँ
छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, तभी उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आई होप कि आई गेट टू डू दैट थोड़ा सा ज़्यादा आज. दैट्स इट फॉर दिस वन.